I'm going to teach you geography, and those who are live on YouTube and also on Facebook. For your kind information, I came on online platform firstly. This is first incident for me that I came on online platform. So I think some of the technical problem is right now going on. So I hope all of you will tolerate this such types of way. YouTube और Facebook पर जो बच्चे लाइव हैं, मेरा उनसे एक आग्रह है कि जो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और बच्चे भी यहाँ पे शूट कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा मोबाइल ऑपरेट करने का ज़्यादा मुझे आता नहीं है, इससे बच्चे इसको शूट कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे आशा है आप सभी इसे टॉलरेट करेंगे। सो अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी में सबसे पहले जियोग्राफी। तो ज्योग्राफी दो वर्ड, जियो एंड ग्राफिया। ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मीन्स होता है पृथ्वी एंड ग्राफिया का मीन्स होता है वर्णन। ग्राफिया मीन्स डेस्क्रिप्शन। ग्राफिया मीन्स डेस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन। अब यहां मैं एक और टर्मोलॉजी से फैमिलियर कराने जा रहा हूं, वो है जियोलॉजी। तो जियो का मीन्स होता है, यहां पर भी अर्थ होगा, एंड लॉगी का मीन्स होता है लोगस, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। इन दोनों टर्मोलॉजी में डिफरेंस ये है कि पृथ्वी का अध्ययन तो इसके अंतर्गत भी किया जाता है एंड इसके अंतर्गत भी किया जाता है, लेकिन केवल और केवल अर्थ का जो अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी के अंतर्गत, जिसे भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर केवल और केवल 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक के भाग का अध्ययन करते हैं, जबकि इसके अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर, जैसे फर्स्ट वन इज अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का सतह। सेकेंड वन इज दैट इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज इट्स सराउंडिंग,
इट्स सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर, चारों ओर। इसके अलावा यदि ज्योग्राफी की डेफिनेशंस के अंतर्गत आएंगे, डेफिनेशन के अंतर्गत, तो complete study related to the अर्थ, यानी कि पृथ्वी से संबंधित, संपूर्ण अध्ययन ही भूगोल है। अब ये संपूर्ण अध्ययन कहां कर सकते हैं? जैसे सपोज करो आप कि अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी के सतह पर, तो पृथ्वी के सतह पर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं इसे लेता हूं फर्स्ट वन है, और एक और डेफिनेशन आप ऐसा भी कर सकते हो। एक और डेफिनेशन आपका, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड वन इज दैट, इसको दूसरे तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं, एक कंप्लीट स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन related to the earth, अब यहां पे जब क्लासिफिकेशन की बात आती है, जैसे इसे भी मैं हिंदी में लिख दे देता हूं, पृथ्वी से संबंधित उनके विभाजन और वितरण का संपूर्ण अध्ययन ही भूगोल है। संपूर्ण अध्ययन ही भूगोल है। अब यहां हम विभाजन किसका करेंगे, वितरण किससे करेंगे, इसकी बात में अगर आता हूं तो सपोज करो आप कि आपने एग्जाम्पल लिया अर्थ सरफेस का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अर्थ सरफेस का एग्जाम्पल लिया। तो अर्थ सरफेस के अंतर्गत सपोज करो आप पृथ्वी के सतह पर क्या है, सपोज करो आपने लिया एग्जाम्पल में, जैसे आपने लिया अर्थ सरफेस का एग्जाम्पल जो है, इसमें सपोज करो आपने लिया माउंटेन, ठीक है, माउंटेन यानी कि
पर्वत। तो क्या माउंटेन बनाने में या माउंटेन के निर्माण में या माउंटेन के फॉर्मेशन में हमारा कोई हाथ है या आप सभी का कोई योगदान है? ऐसा तो नहीं है। ये क्या है? ये क्रिएटेड बाय द नेचर है, ठीक है। एलॉन्ग विथ आप दे सकते हो प्लेच्यू, प्लेच्यू जिसका होता है पठार। इसके अलावा रिवर जिसे कहते हैं नदी, लेक, झील, ये एक तरह से क्या है? क्रिएटेड बाय नेचर। तो एक्चुअली क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो इन 3 पार्ट पर ध्यान दिया जाता है, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक पर अध्ययन करते हैं, वो है अर्थ सरफेस जिसका पृथ्वी की सतह, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, और इनके अलावा इट्स सराउंडिंग मतलब इसके चारों ओर, तो इसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंड अब इस पे बात आती है कि कंप्लीट स्टडी के अर्थ के कंप्लीट स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जो है, पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जो है, इसके 2 क्राइटेरिया, पृथ्वी का जो संपूर्ण अध्ययन है इसके 2 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट है क्रिएटेड बाय नेचर, दो इसके क्राइटेरिया हैं, इसको ए से आप कर दो। क्रिएटेड बाय नेचर यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित, अब प्रकृति द्वारा निर्मित के अंतर्गत क्या आएगा? अभी हमने बताया कि अर्थ सरफेस पे जो भी जैसे माउंटेन है, आपके प्लेच्यू है, रिवर है, लेक है, इन सबको क्या करता है? इसमें तो इसके निर्माण करने में ना तो हमारा हाथ कोई है ना आपका कोई हाथ है। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि ये सभी क्या हो जाते हैं कि क्रिएटेड बाय नेचर है। एंड जब भी कभी आपको जैसे इन सब का यदि हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे सपोज करो आप कि रिवर की बात ले लो, तो रिवर को आप क्या करते हो? रिवर पर डैम बनाया आपने, तो डैम से यूटिलाइज करते, उसके पानी को यूटिलाइज करते हैं। लेक है, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम दोहन करते हैं तो वो आता है क्रिएटेड बाय ह्यूमन आ जाता है। जैसे आपका सपोज करो, दूसरा होता है क्रिएटेड बाय ह्यूमन। क्रिएटेड बाय ह्यूमन के अंतर्गत क्या है? जैसे आप ले लो, जिसको बोला जाता है मानव निर्मित। अब जैसे सपोज करो, इसमें आप एग्जांपल, इसमें तो आपने ये एग्जांपल ले लिया, ये जो है ये आपने एग्जांपल ले लिया, इसमें तो ये जितने भी एग्जांपल है, ये सभी आ जाएंगे इससे क्रिएटेड बाय नेचर के अंदर। और जब इन्हीं का जब दोहन कर, जैसे सपोज करो आपने लिया इंडस्ट्री का लिया, इसमें एग्जांपल में ले लो इंडस्ट्री, जिसको बोला जाता है क्या? उद्योग, ठीक है। तो उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए? जो इसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट मतलब जैसे आपका रॉ मटेरियल्स हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज हुआ, तो जितने ये कंपोनेंट और रॉ मटेरियल या इसके रिसोर्सेज जो होते हैं, जब उनका हम दोहन करते हैं तो वही क्या कहा जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल में आपने लिया, इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री हो गया, देन रिवर हो गया, रिवर हो गया। तो रिवर क्या क्या करते हैं, जब हमने इस पर क्या किया, डैम बनाया, डैम मतलब बांध, जब हमने इस पर बांध बनाया तो इसके पानी का हम यूटिलाइज करते हैं। डैम से क्या होता है, जिसको बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय काफी ज्यादा जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए हमने डैम बनाया। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना आपने सुना होगा, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, ये सब आपका परियोजना है। तो उससे क्या होता है, आपका जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है उससे क्या क्या होता है, एक तो फर्स्ट वन आपको वो मत्स्य पालन होगा, दूसरा पर्यटन होगा, ठीक है, पर्यटन होगा। इसके बाद से उससे बहुउद्देशीय और किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, सिंचाई की प्राप्ति होगी। इसके अलावे आपका वो बिजली उससे उत्पादन किया जाता है और वो सभी क्या क्या अदर स्टेट को दिया जाता है। तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है, वो मैं जब डैम पढ़ाऊंगा उसमें डैम में मैं इसे डिस्कस कर लूंगा। तो ये जितने भी आते हैं इनके अंदर की क्रिएटेड बाय नेचर और क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब यहां मैं फिर से आता हूं, इस सिलेबस को मैं रिवाइज करता हूं। जैसे आपने क्या किया कि ज्योग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफिया दो शब्द से बना है, जिसके अंतर्गत होता है जिसमें जियो का मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मीन्स होता है डेस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन मात्र। यहां पे ये पृथ्वी का वर्णन मात्र। अब इसको एक टर्मोलॉजी और मैं इससे रिलेटेड एक टर्मोलॉजी और मैं फेमिलियर कराने जा रहा हूं, वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। तो इसका जियो का मीन्स होता है अर्थ और लॉजी का मीन्स होता है लोगस, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन तो ज्योग्राफी के अंतर्गत भी किया जाता है और जियोलॉजी के अंतर्गत भी किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। जियोलॉजी के अंतर्गत केवल और केवल हम 12 से 18 किलोमीटर तक का ही अध्ययन करते हैं, 12 से 18 किलोमीटर तक का ही अध्ययन करते हैं पृथ्वी के अंदर। जबकि ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, जो वर्णन होता है पृथ्वी का वर्णन, उसके अंतर्गत फर्स्ट वन इज दैट अर्थ सरफेस, पृथ्वी का सतह। सेकेंड वन इज दैट इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि इसके चारों, जैसे कहने के सेंस इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ सरफेस का मतलब क्या हो गया, जैसे पृथ्वी के सतह पे क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ उसके अंतर्गत ही आ जाएगा एंड इट्स सराउंडिंग आ जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी का जब यदि परिभाषा डेफिनेशंस देखते हैं तो डेफिनेशंस में एक आ जाता है ये कि अ कंप्लीट स्टडी रिलेटेड टू द अर्थ, अ कंप्लीट स्टडी रिलेटेड टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से संबंधित संपूर्ण अध्ययन ही भूगोल है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अ कंप्लीट स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द अर्थ, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी से संबंधित उनके विभाजन और वितरण का संपूर्ण अध्ययन ही भूगोल है। तो कम्स टू द पॉइंट, जो ये कंप्लीट स्टडी का है, पृथ्वी का कंप्लीट स्टडी का जो क्राइटेरिया है उसके दो क्राइटेरिया है। वन ऑफ देम इज, फर्स्ट वन इज क्रिएटेड बाय नेचर, प्रकृति द्वारा निर्मित, एंड सेकंड वन इज दैट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। तो क्रिएटेड बाय नेचर के अंदर क्या आता है, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, अर्थ सरफेस पे माउंटेन है, तो क्या माउंटेन या पर्वत जो है उसमें बनाने में कोई आपका योगदान या मेरा कोई योगदान, ऐसा तो नहीं है। प्लेट्यू है, प्लेट्यू जैसे पठार, तो पठार में क्या हुआ, न तो आपका कोई योगदान है न मेरा योगदान है। तो इस तरह से इन सभी की जो नेचर, प्रकृति के द्वारा इनको जो निर्माण किया गया, ये सभी आते हैं क्रिएटेड बाय नेचर। और जब इन्हीं में से किसी का जब हम दोहन करते हैं, जैसे सपोज करो आपने इंडस्ट्री लिया, तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इंडस्ट्री के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे जिसे बोला जाता है घटक, तो वो कंपोनेंट कौन होते हैं, कंपोनेंट इसके होते हैं घटक। जैसे आपने देखा रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसे इसमें आपको कंपोनेंट में इसके रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स है,
मिनरल्स है, मिनरल्स है। तो इन सबका जब हम दोहन करते हैं तो ये दोहन करना ही क्या आ जाता है, मानव चूंकि इसका दोहन करता है तो इससे ये क्या आ गया, ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया। एंड इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री को हम क्रिएटेड बाय नेचर के अंतर्गत नहीं लेंगे, इसे क्रिएटेड बाय ह्यूमन के अंतर्गत लेंगे। अब अगले वीडियो में मैं इसके आगे क्लास लूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसके आगे क्लास लूंगा, आप इसे देख सकते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कंप्लीट स्टडी का क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट जो था, इसमें फर्स्ट हमने बताया हुआ था क्रिएटेड बाय नेचर, जिसका क्लास मैं फिर से रिव्यू कर दे रहा हूं। एंड सेकेंड क्रिएटेड बाय मैन। तो इसके बाद से यहां से आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया हुआ था क्रिएटेड बाय नेचर में कि जैसे एग्जांपल आपने माउंटेन लिया था, तो माउंटेन के फॉर्मेशन में जनरली क्या होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जैसे आपने एग्जांपल यहां पे लिया, यहां पे एग्जांपल लिया माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन में इसके फॉर्मेशन जो होते हैं, इसके फॉर्मेशन के जिसको कहा जाता है निर्माण, इसके 2 पहलू हैं। फर्स्ट वन इज दैट, एक तो आपको आ जाता है एंडोजेनेटिक फोर्स, एंड सेकेंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। इन दोनों से, तो इसमें तो न तो आपका योगदान है न मेरा योगदान है, लेकिन क्रिएटेड बाय नेचर के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उनका यदि मनुष्य दोहन करता है और दोहन करने के बाद से उसका यूटिलाइज करता है, वो क्रिएटेड बाय मैन हो जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्रिएटेड बाय नेचर जो है इसको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब लेट अस सी नाउ, ये जो वर्ड दिया था ज्योग्राफिया जो वर्ड दिया था, ज्योग्राफिया जो वर्ड दिया था, इस वर्ड को देने वाले जो थे वो इस वर्ड को देने वाले, इसके अलावा वो चीज है यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूं कि जिस तरह से ये क्रिएटेड बाय नेचर एंड क्रिएटेड बाय मैन, इन दोनों का जब हम इंटर रिलेशन करते हैं, इन दोनों का जब हम इंटर रिलेशन बिटवीन क्रिएटेड बाय नेचर एंड क्रिएटेड बाय मैन, इनका इसको कहा जाता है अंतर संबंध। इनका जब हम करते हैं तो वही पोर्शन आपका कहा जाता है इन्वायरमेंट। वही कहलाया जाता है आपका इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, इसको पर्यावरण बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में और तब जाके ये कंप्लीट एक तरह से ज्योग्राफी का स्टडी हुआ, कंप्लीट अध्ययन हुआ। इसके अलावा जो ज्योग्राफी शब्द जो लाया था वो वो व्यक्ति जिनको ज्योग्राफर कहा जाता है वो थे इरोटोस्थेनिस।
नामक जो भूगोल वेत्ता थे, इन्होंने सबसे पहले वर्ड लाया था ज्योग्राफिया लाया था। तो अब लगे हाथ यहां से आप इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं आपके, वो होंगे। फर्स्ट हो जाएगा कि एरोटॉस्निज को इसके अलावा और क्या कहा जाता है, तो एक तो इनका हो जाता है फर्स्ट में, इन्हें कहा जाता है भूगोल का पिता, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी कि भूगोल का पिता, भूगोल का पिता। इसके अलावा इनका एक और इनके साथ फैमिलियर किया जा सकता है, जो क्वेश्चन और यहां से प्रोबेबल बनेगा एग्जामिनेशंस के लिए, जितने भी वनडेयर्स एग्जाम्स आता है। और ये जो क्वेश्चंस आया हुआ था, ये आपका 2012 में एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2012 सीजीएल में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एरोटॉस्थिनीज को, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, ये है। सेकंड वन इनको कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। सेकंड इनको कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब इनसे जो भी है एरोटॉस्थिनीज से, तो इनसे एक और शेयर किया जा सकता है कि एक तो इन्होंने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले लाया था, इसको आप VVI कर लो, कि इन्होंने भूगोल ज्योग्राफिया शब्द को लाया था, इसमें एरोटॉस्थिनीज ने ज्योग्राफिया शब्द को लाया था। ठीक है, उसके बाद से सेकंड है फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आता है, अभी आगे चल के मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी ज्योग्राफर के थॉट्स होते हैं, वो सभी थॉट्स जो होते हैं जनरली क्या होता है कि आपने सुना होगा ये सब एग्जाम आपने सुना होगा, TGT, ठीक है, PGT, ठीक है, KVS, इन सब का KVS, इन सब के एग्जाम्स में, चाहे वो टेट हो, ठीक है, ये सब एग्जाम में STT है, इन सब एग्जाम में जनरली क्या होता है कि ज्योग्राफर के थॉट्स पूछे जाते हैं। तो यहां से मैं अभी आगे चल के और आपको मैं से फैमिलियर करा देता हूं। तो जो और सब जितने भी है थॉट्स है, उसमें इनका एरोटॉस्थिनीज का कहा जाता है कि इन्हें व्यवस्थित, तो ज्योग्राफरों का थॉट्स होता है, भूगोल वेत्ताओं का जो थॉट्स होता है, उसके अंदर एरोटॉस्थिनीज का जो है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। एंड थर्ड में है आपका, अब जाहिर सी बात है कि जो भी ज्योग्राफर होंगे या साइंटिस्ट होते हैं, जनरली क्वेश्चन का पैटर्न क्या बनता है, चाहे आप वनडेयर ले लो या ये सिविल सर्विसेज का ले लो या फिर वनडेयर जितने भी एग्जाम्स होते हैं क्लर्कियल ग्रेड्स के, तो उसमें आप ले लो, तो वहां पे क्या बनता है कि जो भी ज्योग्राफर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, तुरंत वहां से क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ के निवासी थे। तो ये एरोटॉस्थिनीज जो थे, ये यूनान निवासी थे, ये यूनान निवासी थे। ठीक है, तो इस तरह से ज्योग्राफी शब्द का, वैसे मैं एक वर्ड और फैमिलियर कराया दे रहा हूं। एक वर्ड आपने सुना होगा, किसी पुस्तक में आपका ये भी दिया है कि एक वर्ड है जो कहा जाता है कि एक भूगोल वेत्ता का नाम है, जिनका नाम है हिकैटियस। ठीक है,
हिकैटियस का नाम आपने सुना होगा। तो इन्हें रियल फाउंडर नहीं माना जाता, इन्हें ज्योग्राफी का, भूगोल का इन्हें रियल फाउंडर नहीं माना जाता। रियल फाउंडर नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए है कि इनको, चूंकि एक्चुअली क्या है कि रियल फाउंडर जो माना जाता है वो इराटोस्थेनेस को नहीं माना जाता है। तो अब हिकैटियस की बात आती है, तो इनके थॉट्स क्या हैं? तो इनके थॉट्स के बारे में मैं फेमिलियर करा देता हूं। फर्स्ट है इनके थॉट्स के बारे में कि इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा है, इनसे और फेमिलियर आप कर सकते हो। दूसरा इनका है, दूसरा ये है इनके साथ एक ये है, सेकंड है वो एक और होगा उसमें, इसमें नहीं वो उसमें चलिए। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। यहीं से इनके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन रखा जा सकता है? तो सेकंड में ये यूनान निवासी थे, ये भी यूनान निवासी थे, ठीक है। एंड थर्ड, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है जेस पीरियोडस। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है जेस पीरियोडस। तो फिर से मैं इसमें आता हूं। जैसे मैंने बताया, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो भी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कंप्लीट स्टडी किया जाता है, उस कंप्लीट स्टडी के अंतर्गत 3 पार्ट्स उसके होते हैं। एक तो होता है आपका जो कंप्लीट स्टडी किया जाता है, जो डिस्क्रिप्शन या वर्णन किया जाता है, उसके अंतर्गत एक तो है आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है। दूसरा होता है इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। एंड तीसरा होता है सराउंडिंग, पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, ठीक है। और उस पर क्या है, कंप्लीट स्टडी का जो पृथ्वी के कंप्लीट स्टडी का अध्ययन जो है वो 2 बातों पर निर्भर करता है, 2 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है क्रिएटेड बाय नेचर, जिसके अंतर्गत क्या आता है, माउंटेन आता है, फिर उसके बाद से रिवर आता है, लेक आता है, प्लेच्यू आता है, मतलब माउंटेन मतलब पर्वत, फिर उसके बाद से प्लेच्यू मतलब पठार, फिर उसके बाद से रिवर मतलब नदी, फिर उसके बाद से लेक मतलब झील, ठीक है। तो ये सभी क्रिएटेड बाय नेचर है, क्योंकि आप जानते हो कि किस तरह से माउंटेन का निर्माण करने में आपका हमारा हाथ कोई हाथ नहीं है। उसके अंदर माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स से होता है, ठीक है। उसी तरह से इन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित, एक होता है क्रिएटेड बाय मैन। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी नेचर द्वारा बनाया गया, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, हमें अवेलेबल है, हमने उसका दोहन किया और दोहन करने के बाद उसको हम यूटिलाइज करते हैं, वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। एंड क्रिएटेड बाय नेचर जो है वो किसमें आ जाता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी, हमने बताया था कि वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से ये पार्ट हुआ। अब यहाँ पे ज्योग्राफी जो है, इससे ज्योग्राफिया वर्ड लाने वाले एक भूगोलवेत्ता थे, इराटोस्थेनेस थे, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द को लाया हुआ था, ठीक है, ज्योग्राफिया शब्द को लाया हुआ था, सर्वप्रथम इन्होंने ही लाया था। और ये क्वेश्चन आपका 2012 सीजीएल में, 2012 सीजीएल में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कहां से क्वेश्चन एराइज करे, कहां से आप तो बोर्ड इतना बैठता है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये एक यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। दूसरा होता है कि यहीं से इनके बारे में मोर डिटेल इंफॉर्मेशन यहीं से हम कलेक्ट करेंगे
जैसे टॉल्स्टॉय को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है या भूगोल का पिता कहा जाता है। इनके थॉट्स के अंतर्गत इनको कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इनको। इसके अलावा ये यूनान निवासी थे। ये 3 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और किसी पुस्तक में आपको दिखा होगा कि हिकैटियस लिखा रहता है कि भूगोल के संस्थापक उन्हें माना जाता है। ऐसा नहीं है, हिकैटियस को रियल फाउंडर नहीं माना जाता है, ठीक है। इनको रियल फाउंडर नहीं माना जाता है, इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अब यहीं से इनका क्वेश्चन निकाले, यहाँ क्वेश्चन निकालता हूं, क्या है, ये यूनान निवासी है। इनकी पुस्तक एक थी जेस्पियोडस। तो आप सभी को ये ध्यान देना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है, उस पर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट होना है। फर्स्ट वन जैसे है कि जो भी भूगोलवेत्ता है वो कहाँ के निवासी है, उन्होंने कोई पुस्तक लिखा तो उसके बारे में वहीं पे मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड इवन दैट अगर उनके बारे में कोई थॉट्स है तो वहीं पे हम उसका मेंशन करेंगे। तो ये यहाँ पे है। इसके बाद से मैं अगले क्लास में फिर आता हूँ।